प्यारे साथियों नमस्कार। एईडीओ की वैकेंसी आ गई है आपके बिहार राज्य में। एईडीओ का मतलब क्या है? असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। टोटल 935 पद इसके आए हैं। तो क्या बिहार के अलावा अन्य राज्यों के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं? तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी बिहार के अलावा अन्य राज्य के विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें जो पद हैं अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछले वर्गों की महिलाएं, टोटल को मिला के देखा जाएगा तो 935 आपके पद हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी आपके लिए है। इसमें इसका जो संख्या है, अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो इसकी जो वैकेंसीज हैं, संख्या है वो घट बढ़ सकती है, इस बात को याद रहे। तो वेतनमान के बारे में बात करेंगे कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो प्रारंभिक वेतन पर जो मूल वेतन है वो आपका 29,200 है। कुछ एचआरए डीए वगैरह मिला करके इसमें कुछ 10, 1,000, 15,000 का और इजाफा हो जाएगा। तो लगभग आप ये मान के चलोगे तो लगभग आप देखोगे तो 40,000 के आसपास शुरुआत में इसमें आपका वेतन आपको दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? कौन इसको फॉर्म भरेगा? तो फॉर्म भरने के लिए याद रहे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष आपने केवल ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। कोई भी बीएड की जरूरत नहीं है इसमें, कोई भी टेट, सीटेट या बीएसटेट की जरूरत इसमें नहीं है। केवल कहा गया है स्नातक या समकक्ष। उम्र सीमा क्या होगी? तो न्यूनतम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए और अधिकतम पुरुषों को 37 वर्ष की उम्र है जनरल के लिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष, महिला एवं अनारक्षित महिला, क्योंकि बिहार में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन ज्यादा है, 40 वर्ष एज हो जाएगी, याद रखना। जनरल का पुरुष 37 साल, जनरल की महिला 40 साल, बाकी सब ओबीसी, एससी, एसटी 40 साल होना चाहिए, ध्यान रखना। उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अच्छा पुरुष और महिला को 42 वर्ष का है। मतलब ओबीसी के अलावा अगर आप देखोगे एससी और एसटी को 2 साल का और एज रिलैक्सेशन है, 42 वर्ष हो जाएगा, याद रखना। इसमें और कुछ अलग अलग तरीके से और रिजर्वेशन दे रखे हैं, वो आप प्रॉपर अपनी कैटेगरी के हिसाब से चीजों में आप देख लीजिएगा। उसमें बहुत बड़ा इतना बताने वाली बात नहीं है, वो तो आप इसको पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न आपके दिमाग में आता है, किस भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे इसमें चयन लिया जाएगा? तो विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए इसमें एक परीक्षा आपसे ली जाएगी, लिखित परीक्षा, वो भी वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू बेस्ड आपकी एक परीक्षा ली जाएगी और उसके आधार पर आपका चयन होगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक संख्या इतने के आधार पर कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी से सामान्य वर्ग का है तो उसको मिनिमम 40% अंक लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग से है तो उसको मिनिमम 36.5% अंक लाना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार है तो मिनिमम 34% एवं अनुसूचित जनजाति महिलाएं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कितने नंबर लाने चाहिए? तो जनरल वाले को 40% अंक चाहिए, ओबीसी वालों को 36.5% चाहिए और उनके अलावा जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनको 34% चाहिए। उसके अलावा एससी, एसटी तथा महिलाओं के लिए 32% न्यूनतम अंक होने चाहिए। अगर से कम अंक हैं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि जो लिखित परीक्षा होगी उसके विषय पत्र में इसकी प्रकृति क्या है, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि क्या होगी, ध्यान रखना। तो इस परीक्षा में अगर आप पेपर के पैटर्न को समझोगे तो पेपर का पैटर्न पहला है सामान्य भाषा, जनरल लैंग्वेज वाला। सामान्य हिंदी 30 नंबर की आएगी और सामान्य अंग्रेजी 30 नंबर की, सामान्य हिंदी आपकी 70 नंबर की। 100 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी आएगी। जो वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 100, 2 घंटा की अवधि होगी और इसमें कहा गया है क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज। यानी ये केवल आपका क्या है, ये पेपर आपका जो सामान्य भाषा वाला आपका जो पेपर है यह केवल आपका कैसा हो जाएगा, क्वालिफाइंग हो जाएगा। केवल 30% अंक आपको इसमें लेकर के आने हैं। सामान्य अध्ययन की बात करेंगे इसमें तो ये वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे, ये 100 नंबर के, 2 घंटे का समय होगा, 100 ही अंक होंगे, मतलब जीएस।
और आपको पता है जीएस की तैयारी इस चैनल पर बेहतर तरीके से हम लोग करा रहे हैं। सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड वस्तुनिष्ठ होगा, 100 अंक का होगा, 2 घंटे का समय होगा, 100 नंबर का होगा। तो 100 नंबर और 100 नंबर 200 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें आपकी मेरिट लगेगी, क्योंकि ये जो 100 नंबर का है यह केवल क्वालिफाइंग है, याद रखना भैया। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हो जाएगा। सामान्य भाषा वाला केवल क्वालिफाइंग है, 30% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और इसमें कहा गया है न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। याद रखना, मतलब क्वालिफाइंग पेपर को पास करना है। आगे जो सबसे बवाल सवाल आपके मन में उठ रहा होगा वो उठ रहा होगा, अनुपम सर पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में सामान्य भाषा का सिलेबस तो आप अच्छे से जानते हो, हिंदी इंग्लिश का। तो सामान्य भाषा में हिंदी इंग्लिश का तो सिलेबस कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य अध्ययन की बात करेंगे जीएस में, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। मतलब बिहार जी के स्पेसिफिक, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार का स्पेशल नेशनल मूवमेंट, इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल, नेशनल, करंट न्यूज, सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सामान्य प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मतलब कोई भी एक जो हायर लेवल का एग्जाम होता है उसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उस लेवल का। जैसे उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम चल रहा है एलटी ग्रेड का एग्जाम, उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम होता है जीआईसी, और आपके एईडीओ के जैसा ही एक होता है बीईओ उत्तर प्रदेश में, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसके जैसा ही आपका ये एग्जाम है। तो इनमें भी जीएस का सेगमेंट रहता है। जैसे बीईओ में 120 नंबर की जीएस रहती है, एलटी ग्रेड में 30 नंबर की जीएस रहती है, और जीआईसी में 40 नंबर की जीएस रहती है। तो लगभग उसके जैसा आएगा। तो आप अपनी तैयारी को सॉलिड करने के लिए इन लेवल के एग्जाम में आए हुए जीएस के प्रश्नों को पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपके बिहार राज्य में बीपीएससी में अब तक जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में जो जीएस के प्रश्न आए उन सभी जीएस के प्रश्नों को पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। चाहे वो बीपीएससी का पीसीएस वाले पेपर हो, चाहे बीपीएससी का 1.2, 2.2, 3.2 टीआरई वाले पेपर हो, उनको कर सकते हो। चाहे बिहार राज्य में दरोगा, सिपाही और या कोई भी एग्जाम वो है, उन सभी पेपरों को पढ़ डालो, सब आपकी हेल्प कर देंगे बढ़िया। सामान्य योग्यता में आपके जनरल एप्टीट्यूड में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न यानी गणित, और आपका थोड़ा बहुत उसमें रीजनिंग वाला सेगमेंट आ जाएगा। अगला कह रहा है लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएंगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, मतलब पेपर आपका हो जाएगा, उसके बाद चीजें होंगी, ध्यान रखना। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। कट ऑफ होगी भैया, कट ऑफ के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी री एवेल्यूएशन नहीं होगा। आरक्षण राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आरक्षण लेगा उसको अपने सर्टिफिकेट जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जैसी चीजों को बनवाना पड़ेगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बिहार की महिलाएं उनको उस तरीके से अपना आरक्षण अगर आप ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको जमा करने पड़ेंगे। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आरक्षण वाले के लिए कौन कौन सी जो है कि डॉक्यूमेंट जरूरत होंगे। आरक्षित में अगर आप बात करेंगे, आरक्षित कोटि, ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि ये यहाँ पर दे रखे हैं। उसके अलावा ध्यान रखना, अब आपको पता है बिहार के राज्य के रहने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की बात यहाँ पर की गई है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो इसमें ये कुछ अत्यंत क्या हो जाएंगी, ये इसमें कुछ आपके में महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा भाई जब फॉर्म आप भरोगे तो आपके लिए जन्म प्रमाण पत्र को वेरीफाई करने के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको वहां पे जमा करने पड़ेंगे, और रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड कराने पड़ेंगे। किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको आरक्षण बिहार राज्य के द्वारा दिया जाएगा। उसके अलावा
आपके फोटो वगैरह अलग करके आपका फॉर्म भर जाएगा। शुल्क कितना जमा होगा, तो शुल्क के मामले में अगर बात करेंगे तो प्रत्येक अभ्यर्थी को 100 रुपए परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है ना। ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए ये हो जाएगा। हाँ, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब है? 27/8/2025 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26/9/2025 है, यानी अभी 27 अगस्त है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज 23 अगस्त है, 4 दिन के बाद 27 अगस्त से फॉर्म भरने लग जाएंगे और 26 सितंबर आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ऑनलाइन ही आपको बस अपलोड कर देनी है, सेल्फ अटेस्टेड करके अपने साइन करते हुए। ध्यान रखना। कोई भी और अतिरिक्त जानकारी वैसे आपको जरूरत होगी नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी जानकारी लेनी है तो www.bpsc.bihar.gov.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की क्रिया से पहले आपको ओटीआर कराना होगा। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन हर जगह मैंडेटरी है, उत्तर प्रदेश हो या फिर आपका बिहार हो, हर जगह पर आपको ओटीआर कराना पड़ता है, यानी पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बार बार आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ध्यान रखना भैया। ओटीआर अगर नहीं कराए तो ओटीआर करा लीजिएगा। ओटीआर के लिए सारी चीज यहाँ पर हो जाएंगी। उसके अलावा और बहुत ज्यादा ऐसी कोई खास चीज नहीं है जिसकी आपको जानकारी नहीं चाहिए। ये सब फॉर्म भरने से रिलेटेड चीजें दे रखी हैं, तो किसी भी आप साइबर कैफे वाले के पास जाओगे वो आपका फॉर्म इसमें भर देगा। ध्यान रखना। फॉर्म भरने के बाद जो आपको वो ऑनलाइन प्रिंट देगा उसको आप अपना सुरक्षित रख लीजिएगा, उसको आपको बाद में उसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो बस ये आपके लिए सारी की सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और हम बहुत जल्दी एईडीओ के लिए क्लासेस अपने इस यूट्यूब चैनल पर शुरू करेंगे, तो आप हमारे साथ में बने रहें। टेक केयर, लव यू ऑल। जानकारी अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और क्लासेस को लेकर के कमेंट जरूर करना। हमारी टीम आपके लिए क्लासेस बहुत जल्दी शुरू कर देगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।